जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस जो प्रॉफिट लॉस के हैं नेक्स्ट टाइप वो देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक ही टाइप करवाऊंगा और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने उससे क्वेश्चंस बनते हैं पूरा हम उसको कवर करेंगे, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और दोस्तों के साथ शेयर इसको आप ज़रूर करते रहें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 की दर से खरीदता है और 7 रुपये में 5 की दर से बेचता है। देखो, इसमें करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि हम आगे सारे क्वेश्चन कर पाएं आसानी से। देखो, सीपी एक सीपी होता है, एक एसपी होता है ना, खरीदा। उसके बाद इसमें आपको करना है, यहाँ पर लिखना है वस्तु और यहाँ लिखना है रुपए, है ना, क्योंकि रुपए के डिफरेंस से मालूम पड़ेगा कि लाभ हुआ या हानि हुई। तो एक दुकानदार ने 5 रुपये में 4 वस्तुएं खरीदी, तो रुपए 5 ये हो गए, 5 रुपये में 4 वस्तुएं खरीदी और 7 रुपये में 5 वस्तु बेच दी। ठीक है, 7 रुपये में 5 की दर से बेच दी। 5 रुपये हमेशा इधर बाद में लिखना है, वस्तुएं लिखना है। 5 रुपये में 4 वस्तुएं खरीदी, 7 रुपये में 5 वस्तुएं बेच दी। अब क्या करना है, देखो आप समझदार हैं, जितनी वस्तुएं आपने खरीदी जब तक वो बिक नहीं जाती तब तक मालूम नहीं पड़ेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आर्टिकल वस्तुओं को सेम बनाया जाएगा। तो इस 5, यहाँ पर कितनी वस्तुएं 5, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ कितनी वस्तुएं 4, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। कितना हो गया, 5 चौक 20, 5 इंटू 5 25, 5 चौक 20, 7 चौक 28, है ना। ये रुपए का अंतर आ गया, ये वस्तुएं थी, ये रुपए है। तो सीपी कितने रुपए का बन गया, 25 रुपए का। एसपी कितना बन गया, 28 रुपए का। डिफरेंस 3 डिवाइड बाय 25 इंटू 100। 25 से 25 चौक 100, 4 तिया 12%। 12% का क्या हो गया, लाभ हो गया। कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन, 12% का प्रॉफिट, है ना। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस टाइप में वस्तुओं को सेम बनाना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो, 6 रुपये में 7, है ना, यहाँ वस्तु लिखना है, यहाँ रुपए लिखना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 6 रुपये में 7 और 4 रुपये में 5 बेच दी भाई साहब। 6 रुपये में 7 खरीदी, 4 रुपये में 5 बेच दी। यहाँ नीचे वाली वस्तु का मल्टीप्लाई कर दो 5 का, यहाँ ऊपर वाली वस्तु 7 का। 7 पंजे 35, 5 छके 30, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, है ना। अब इनको देखना है, सीपी 30, एसपी कितना 28, कितना डिफरेंस 2 डिवाइड बाय 30 इंटू 100। 0 से 0, 20/3, 3 से भाग देंगे तो 3 छंग 18, 2/3%। क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है। तो क्या है, 6.67 बनेगा इसका आंसर, है ना। 6 पॉइंट वही है, पॉइंट में जाओगे तो क्या बनेगा, 6.67। आया समझ में। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वस्तुओं को आपको सेम बनाना है और रुपए के डिफरेंस से मालूम पड़ जाएगा। चलो आओ एक और देखते हैं। 8 रुपये में 7 और 6 रुपये में 5। ये ध्यान रखें कि आगे पीछे कुछ भी हो सकता है इसमें, लेकिन रुपए हमको सीक्वेंस ये रखना है, रुपए यहाँ, वस्तुएं यहाँ, है ना। फिर आ जाओ इसमें, तो यहाँ कितनी वस्तुएं 5, 5 का ऊपर कर दो, 7 का नीचे कर दो। 5 का 7 में करेंगे तो 35, 5 का 8 में करेंगे तो 40, 7 का 5 में करेंगे 35, 7 का 6 में करेंगे 42। देखो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट, 40 से 42। 2 का प्रॉफिट डिवाइड बाय 40 इंटू 100। 0 से 0, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 10 काटेंगे 5%। तो क्या होगा, 5% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, 5% का लाभ। आया समझ में। 5% का लाभ हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो इसमें क्या है, 2 बार खरीदा है और 1 बार बेचा है। तो इस क्वेश्चन को आप समझना जरा। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं, पहले तो उसने क्या करा, 10 रुपये में 9 वस्तुएं खरीदी। फिर क्या करा, और समान वस्तुएं 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी। फिर 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी। यह पहला सीपी अभी बेचा नहीं है, पहला सीपी है, दूसरा सीपी है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी पहले सीपी को सेम बनाओगे। यहाँ 11 का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ इस 9 का मल्टीप्लाई हो गया। 11 नमा 99, 11 धाम 110, 11 नमा 99, 9 धाम 90। देखो पहले इतनी वस्तु इतने रुपए में खरीदी, दूसरी बार इतनी खरीदी, तो टोटल कितनी को जोड़ लो इसको, 99 और 99 198, और ये कितना हो गया 200, है ना। तो ये सीपी बन गया आपका। तो सीपी कितना बना, 198 और 200। अब क्या करा उसने, 1 रुपये में 1 बेच दी भाई साहब। ये रुपए यहाँ पे 1 रुपये में 1 बेच दी। अब ये एसपी बना।
फिर से वही प्रोसेस, इसमें क्या करना है, 2 बार प्रोसेस करनी है ये वाली। तो यहाँ पर कितनी वस्तुएं, एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पर कितनी 198, तो 198 का कर देंगे, तो 198 200 198 198 हो जाएगा इसमें करोगे तो, बस ये हो गया आपका। तो सीपी कितना बना 200 रुपए का, एसपी कितना 198, डिफरेंस 2 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, 2 जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1% लॉस, हानि। कौन सा क्वेश्चन, सी ऑप्शन है ना। प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, तो क्या है इसमें लॉस हुआ क्योंकि ये कम आया है। तो जिसमें 2 बार खरीद के बेचा है उसमें क्या ध्यान रखना है आपको, पहले सीपी को सेम बनाएंगे, उनको ऐड कर लेंगे, फिर सीपी और एसपी को फिर सेम बनाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, 3 वस्तुएं 2 रुपए में खरीदता है, फिर 2 वस्तुएं 1 रुपए में खरीदता है और 5 रुपए में 3 की तरफ से बेच देता है ना। देखो इसमें वस्तुएं पहले दे दी, 3 वस्तु 2 रुपए में खरीदी, फिर 2 वस्तु 1 रुपए में खरीदी। पहले इसको सेम बनाओ, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 का करेंगे। वस्तुओं को सेम बनाना है हमेशा ना, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब इनको जोड़ लिया जाए, 6 और 6 12, 4 और 3 7, ये आपका बन गया सीपी। फिर एसपी बनाओगे, तो एसपी बनाओगे तो क्या लिखोगे इसको, 5 की दर से 3, 5 वस्तु 3 रुपए में बेची, ठीक है, 5 वस्तु 3 रुपए में, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 पंजे 60, 7 पंजे 35, 12 पंजे 60 और 12 तिया 36, 35 से 36 कितने का प्रॉफिट, 1 का, किस पर, 35 पर, इंटू 100। 5 से काट दो 7 बार, 5 से काट दो 20 बार, 7 से काट दो 7 दूनी 14 और 6 बज गया, 6/7, 6/7% का प्रॉफिट। देखो 5/7 भी है, 6/7 भी है, तो ऑप्शन मिलते मिलते जुलते दिए गए हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आशा करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा 2 बार वाले को कैसे करना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, सेम क्वेश्चन है ये भी, 3 रुपए में 5, 2 रुपए में 3, ठीक है। वस्तुओं को सेम बनाओ, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 5 का नीचे, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, जोड़ लो कितना हो गया 30, 15 15 30 और 10 और 9 19। फिर उसने बोला है कि 4 रुपए में 5 बेच दी, 4 रुपए में 5 फिर बेच दी, है ना। 5 उल्टा लिख लिया क्या, हाँ नहीं सही था, 3 रुपए में 5 वस्तु और फिर 2 रुपए में 3, फिर 4 रुपए में 5, ठीक है। देखो ये 30 है तो इसको 30 बना दो, सिर्फ 6 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें जरूरी नहीं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें अपन, बराबर बनाने के लिए। तो कितना हो गया 30 और 19, 30 और 24, 6 चौक 24, 19 से 24 ना, कितना हो गया 19 से 24, कितने का प्रॉफिट, 5 का, किस पर, 19 पर, इंटू 100, 500 डिवाइड बाय 19, 19 दूनी 38, कितना बच गया फिर 38 40 बार 120, तो 19 से कितनी बार में चला जाएगा, देखो आगे 19 से अगर 8 बार करोगे आप, 10 बार में कितना हो जाता है 190, ज़्यादा हो गया यार, तो 8 5 के आसपास जाएगा, 19 5 95 हुआ है, तो 19 से 6 बार 7 बार कर लेते हैं इसको ना, 9 7 63 का 3, हासिल का 6 और 7 कम 7 और 6 13, 133, ज़्यादा चलेगा, मतलब 6 बार में ही जाएगा। तो 9 चंग 54 का 4, हासिल का 5, 6 कम 6 और 5 11, 114, 114 चलेगा कितनी बार में, 6 बार में। कितना बज गया, 6 बज गया, 120 था ना, 6/19, 26 6/19 या 26 पॉइंट में जाएगा। सारे प्रॉफिट या लॉस है, ये प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट वाला ऑप्शन ये अकेले दिख रहा है आपको 26 पॉइंट में, और बाकी सारे लॉस वाले हैं, इसलिए ये गलत हो जाएंगे, है ना। ये पॉइंट में जाना है, पॉइंट में चले जाना, भाग दे दो इसको, 60 बन जाएगा ये, तो फिर 19 दूनी 38, 1957 3, 26.3, ठीक है। और क्या है, प्रॉफिट है, क्लियर। चलो आगे देखो, अब आगे देखो, आगे आपको क्या पूछा जाएगा, उसने कितनी वस्तुएं बेची या खरीदी। अब इसमें आगे आपको आर्टिकल भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से समझाया था। देखो जरा क्या बोला क्वेश्चन में, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 की दर से 1 रुपए में खरीदता है। 1 रुपए में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी, 5, और समान वस्तुएं 4 की दर से 1 रुपए में खरीदता है, फिर 4 वस्तुएं 1 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 वस्तु 1 रुपए में और समान वस्तुएं 4 वस्तु 1 रुपए में खरीदता है। सेम बनाओ वस्तुओं को, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5 और 20, जोड़ लो इनको, कितना हो गया 5 5 10 और 20, है ना। आप चाहो तो रेशो भी निकाल सकते हो। अब आगे देखो
और 9 की दर से 2 में बेच दी, 2 रुपए में 9 की दर से वस्तु बेच दी। ये 10 है तो उसको 10 कैसे बनाओगे, 5 का मल्टीप्लाई करके। तो कितना बना ये 10 20, ये कितना बना 10 और 45। देखो क्या हुआ, 20 से 45 हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 25 का प्रॉफिट हुआ। और क्वेश्चन में क्या बोला है, और उसने 30 रुपए की हानि हुई। कुछ गलत हो गया क्या यार, चलो उसको फिर से करो ना, कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई इसमें। मैंने इसको जल्दबाजी में ढंग से पढ़ानी है, इसको एक बार फिर से देख लिया जाए। जल्दबाजी में हमने क्वेश्चन ठीक से क्लियर पढ़ानी है ना। तो इसको एक बार और पढ़ लेते हैं अपन। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं, देखो 5 वस्तु कितने में खरीदी, 1 रुपए में खरीदी ना, ये सब आगे पीछे कर दिया था अपन ने। 5 वस्तु 1 रुपए में, फिर 4 वस्तु कितने में खरीदी, 1 रुपए में खरीदी। एक व्यक्ति ने 5 वस्तुएं, ना वस्तुएं हमको आगे लिखनी है। हमने हमेशा बताया आपको कि वस्तुएं आगे, रुपए यहाँ है ना, पिछली क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में। 5 वस्तु 1 रुपए में और 4 वस्तु 1 रुपए में। इसको सेम बनाओ, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और यहाँ 5 का करेंगे। कितना हो गया, 5 चौक 20 और 4 का 1 में करेंगे 4, फिर 5 चौक 20, 5 का 1 में करेंगे 5। जोड़ लो इसको, कितना हो गया 40 और 9। फिर उसने बोला है कि भैया 9 की दर से 2 रुपए में बेचा, 9 की दर से 2 रुपए में बेचा, है ना। 9 की दर से 2 में बेच दिया, तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 40 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या करोगे, 9 चौक 36, 360 और 9 का 9 में करोगे तो 81। 4 का 9 में करोगे 9 चौक 36, 360 और 40 का 2 में करा तो 80। देखो यहाँ से कितना हो गया, 81 से 80 हो गया। कितने का लॉस हुआ, 1 का। क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने 30 रुपए की हानि प्राप्त करी। तो इस 30 रुपए की हानि यहाँ हुई, हमारी कितनी हुई, 1 की। और उसने पूछा कितनी वस्तुएं बेची, खरीदी या बेची, सेम है। 360 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, 360 0 0 छत्ते 18 का 8 हासिल का 1 3 3 9 1 10, 10,800। क्या ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन, है ना। तो इसमें क्या करना है, परसेंटेज नहीं निकालना है। परसेंटेज निकालना होता तो 81 इंटू 100 कर देते, लेकिन इसमें क्या निकालना है आपको, आर्टिकल कितने खरीदे या बेचे, दोनों सेम आएंगे तो डिफरेंस से डिवाइड कर देना है और जो वस्तु सेम बनी उसका मल्टीप्लाई कर देना है। चलो एक और क्वेश्चन देख लो इस टाइप का, तो आपको क्लियर हो जाए। देखो 3 वस्तु 2 रुपए में खरीदी, फिर 2 वस्तु 1 रुपए में खरीदी। ठीक है, 3 वस्तु की दर से 2 रुपए में खरीदी, 2 वस्तु की दर से 1 रुपए में खरीदी। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो वस्तु सेम हो जाएगी। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। जोड़ लो, 6 और 6 12, 4 और 3 7। फिर क्या करा उसने, 5 की दर से 3 रुपए में बेच दी। भाई साहब 5 की दर से 3 रुपए में बेच दी। देखो जरा, 5 की दर से 3 रुपए में बेच दी। सेम बनाओ, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, यहाँ 12 का मल्टीप्लाई। 12 पंजे 60, 7 पंजे 35, फिर 12 पंजे 60, 12 तिया 36। देखो 35 से 36 कितने का प्रॉफिट, 1 का। क्वेश्चन में कितने का दिया, 50 का। तो 50 डिवाइड बाय 1 और कितनी वस्तुएं बेची भैया, वस्तुएं कितनी होगी 60, 60 का मल्टीप्लाई। 5 6 30 और 2 0, कितना हो गया 3000 रुपए। ए ऑप्शन 3000। क्या आया, ए ऑप्शन 3000 रुपए। क्लियर है। तो किस प्रकार से करना है, इन क्वेश्चनों को आपको समझ में आ चुका होगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लें। 10 रुपए में 11, 11 रुपए में 10, है ना। वस्तु इधर सेम बनाओगे, इसको 10 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, यहाँ पर किसका होगा, 11 का होगा। 11 धाम 110, 100, 11 इंटू 10 110, 11 इंटू 11 121। परसेंटेज निकालना है, सब समझ चुके होंगे आप। 100 से 121, डिफरेंस 21 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, कितना हो गया 21%। 21% का प्रॉफिट, लाभ 121 बना। तो क्लियर है। अभी पीछे ही क्वेश्चन किया हमने, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में कर दिया है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलो, है ना, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसको कैंसिल करके भी कर सकते हो आप, है ना। तो इसको आप कैंसिल करके कर लेना, 189 और 36 है, तो इसको पहले आपस में कैंसिल कर लेना, और फिर 189 में 45 से। रुपए बराबर होने से कुछ नहीं होता, वस्तुएं बराबर होनी चाहिए। तो उसको कैंसिल कर लेना, इसको कैंसिल कर लेना और बराबर बना के परसेंटेज निकाल लेना, और इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है। बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है। 11 रुपए में 7 खरीदी और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दी।
पहले वस्तुओं को सेम बनाओ, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 7 का नीचे, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 22 से 21 कितने का लॉस? 1 का। क्वेश्चन में कितना दिया? 30 का। 30 डिवाइड बाय 1 इंटू कितने संतरे बेचे तो कितने आ रहे हैं? 14। 14 का मल्टीप्लाई कर दो, 14 तिया 42, 420। क्या आंसर? ए ऑप्शन है ना। इसीलिए हमने इसका शॉर्टकट तरीका आपको नहीं बताया था, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें इस टाइप से बनते हैं कि आपसे क्या पूछ लिया जाए, इसीलिए हमने इसका शॉर्टकट नहीं बताया था आपको, इसकी मेथड बताई थी। एक और देखो, 5 रुपए में 4 खरीदे और 7 रुपए में 5 बेच दिए। 5 का 4 में करोगे तो 20, 5 का 5 में करोगे 25, है ना। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर 4 का करना है। इतना आप समझ चुके। 5 चौक 20, 55 25, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 7 चौक 5 चौक 20 और 7 चौक 28। तो 25 से 28 ये रुपए है हमारे, है ना, और ये वस्तुएं होती है। तो कितने का प्रॉफिट? 3 का। क्वेश्चन में कितने का लाभ दिया है भैया? 18 रुपए का। तो 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 छंग 18 और कितनी वस्तुएं? 20। तो 6 इंटू 20, 6 दूनी 12, 120। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। क्लियर है? अब किस प्रकार से इसको करना है आपको, यही बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, चलो, है ना। तो ये टाइप आपका कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में मैंने आपको एक ही टाइप बताया है और इसके जितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। और भी इसके लेवल रहते हैं, लेकिन अभी आपके एग्जाम के पर्पज से इतना काफ़ी है। जब तक आप इन वीडियो को देखें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।